प्रदेश में सरकार के गठन हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो सका है। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर तंज कसा है और जल्द से जल्द कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने को कहा है। मुझे तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष एक सूची बना करके उदय भांजी देते हैं, उसके बाद इनके केंद्रीय नेतृत्व, इनके प्रभारी उसको निरस्त कर देते हैं। एक सेशन हुआ विधानसभा का, बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, पहला सेशन था जिसमें हरियाणा के विषय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठने थे, तो उसमें भी एलओपी नहीं है हरियाणा प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी फैसला कर पाएंगे, लेकिन फैसला करना चाहिए। हरियाणा की जनता के हित में जल्दी इनको अपना, किसी को भी अपना नेता बनाए विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी को अपने नेता का जल्दी चुनाव करना ही चाहिए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस संगठन न बनने पर भी तंज कसा और कांग्रेस पर चुनाव में मिली लगातार हार के बाद हताश और निराश होने का आरोप लगाया। पहले भी कहता रहा हूं, हताश है, निराश है। इनका सर्वोच्च नेतृत्व चाहे दिल्ली बैठा है चाहे हरियाणा में बैठा, पूरी तरह से हताश निराश है। निर्णय लेने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है कि हरियाणा कांग्रेस का या देश की कांग्रेस का कोई रुखाड़ा नहीं है। ये हालत तो आज इस प्रकार के हालात हैं, चुनाव हार चुके हैं, कई प्रदेशों में चुनाव हार चुके हैं, देश का चुनाव हार चुके हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में इनकी हालत और ज्यादा बुरी होने वाली है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की हरी झंडी के बाद राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश में 34 शहरी निकायों के चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के चुनाव होंगे। ये चुनाव 4 फरवरी से पहले संपन्न करा लेने की राज्य चुनाव आयोग की योजना है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार के गठन हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो सका है। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर तंज कसा है और जल्द से जल्द कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने को कहा है। मुझे तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष एक सूची बना करके उदय भांजी देते हैं, उसके बाद इनके केंद्रीय नेतृत्व, इनके प्रभारी उसको निरस्त कर देते हैं। एक सेशन हुआ विधानसभा का, बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, पहला सेशन था जिसमें हरियाणा के विषय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठने थे, तो उसमें भी एलओपी नहीं है हरियाणा प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी फैसला कर पाएंगे, लेकिन फैसला करना चाहिए। हरियाणा की जनता के हित में जल्दी इनको अपना, किसी को भी अपना नेता बनाए विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी को अपने नेता का जल्दी चुनाव करना ही चाहिए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस संगठन न बनने पर भी तंज कसा और कांग्रेस पर चुनाव में मिली लगातार हार के बाद हताश और निराश होने का आरोप लगाया। पहले भी कहता रहा हूं, हताश है, निराश है। इनका सर्वोच्च नेतृत्व चाहे दिल्ली बैठा है चाहे हरियाणा में बैठा, पूरी तरह से हताश निराश है। निर्णय लेने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है कि हरियाणा कांग्रेस का या देश की कांग्रेस का कोई रुखाड़ा नहीं है। ये हालत तो आज इस प्रकार के हालात हैं, चुनाव हार चुके हैं, कई प्रदेशों में चुनाव हार चुके हैं, देश का चुनाव हार चुके हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में इनकी हालत और ज्यादा बुरी होने वाली है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की हरी झंडी के बाद राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश में 34 शहरी निकायों के चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के चुनाव होंगे। ये चुनाव 4 फरवरी से पहले संपन्न करा लेने की राज्य चुनाव आयोग की योजना है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।